Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का ये है सेकेंड चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज पीपल एज रिसोर्स। देखो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, वो हर चीज़ जिसकी वैल्यू हो एंड उसे जब यूज़ किया जाए तो वो हर चीज़ रिसोर्स बन जाती है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, हम एक रिसोर्स हैं। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने आसपास देखो, जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ही बनाई गई है ना, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एंड इन चीज़ों को यूज़ करने वाले लोग भी कौन है, हम ही हैं। तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब है हम लोग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हमारी क्या है, एक वैल्यू है। अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, दैट पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन। तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब ये है कि हर एक देश की जो पॉपुलेशन है, जो लोग जिस कंट्री में रहते हैं वो लोग उस कंट्री के एसेट हैं। एसेट का मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है। एंड जो लोग जिस कंट्री में रहते हैं वो अपने देश की इकोनॉमी को प्रोड्यूस करने के एसेट है, ना कि एक लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है एक बोझ, एसेट का मतलब होता है एक सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारी वैल्यू है, हम क्या हैं, हम एक रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे देश की इकोनॉमी को प्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, एक बहुत बड़ा एसेट है। तो पॉपुलेशन को कभी भी लायबिलिटी के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि अरे इतनी जनसंख्या हो गई, इतना बोझ हो गया है धरती पर, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पॉपुलेशन को लेकर हमें हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक देना चाहिए। एंड हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इसी पॉपुलेशन में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा देश कितना प्रोग्रेस होगा, है ना। तो पॉपुलेशन हमारे देश का एक एसेट है। अब यही पॉपुलेशन में अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे कि अगर हम लोगों को एजुकेशन दें, हम लोगों को ट्रेनिंग दें या उनमें अलग अलग तरीके की स्किल्स को डेवलप करें, एंड हम लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें, तो अगर हम इन तीन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो होगा ये कि हर देश की जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि भाई हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर स्किल्स हैं, तरह तरह की स्किल्स हैं जिनका यूज करके हम अपने देश को और ज्यादा प्रोग्रेस दिलाते हैं। हम लोगों के पास प्रोडक्टिव नॉलेज है। ये प्रोडक्टिव नॉलेज कहाँ से आई, एजुकेशन से आई, ट्रेनिंग से आई। एंड हम लोग अगर स्वस्थ होंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ये तीन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्हीं तीन इन्वेस्टमेंट की वजह से हर पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हम लोगों में क्या है, नॉलेज है, स्किल है, ठीक है। एंड इसी नॉलेज स्किल की वजह से हम अपने देश को प्रगति कराते हैं, प्रोग्रेस कराते हैं। ओके अब आपको ना यहाँ पर चैप्टर 1 को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने जाना था चार जो फैक्टर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो लैंड, एक लेबर, एक है फिजिकल कैपिटल, एंड फिर आता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब जो ये चीज़ है ना, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये जो ह्यूमन कैपिटल वाला है ना, ये चीज़ अब आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। देखो अब हमें ना किसी भी काम को शुरू करने के लिए लैंड की ज़रूरत है। बिना ज़मीन के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें लैंड देखनी है। तो अगर हमें ज़मीन मिलेगी तभी हम घर बना पाएंगे, ठीक है। अब उस घर को बनाने के लिए हमें लेबर भी तो चाहिए, वो मजदूर जो हमारे कहने पर काम करें, ठीक है। फिर हमें घर बनाने के लिए फिजिकल कैपिटल चाहिए, मतलब हमें तरह तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल। अगर हमारे पास नॉलेज होगी, हमारे पास स्किल होगी, तभी तो हम घर बना पाएंगे, तभी तो हमारे कहने पर लेबर काम करेंगे, तभी तो हमें पता होगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करना है। अगर ह्यूमन कैपिटल ही नहीं होगा, मतलब हमारे पास स्किल नहीं होगी, प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं होगा, तो ना ही लैंड किसी काम की, ना लेबर किसी काम का, ना टेक्नोलॉजी किसी काम की। आई बात समझ में? तो ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट क्या है, तो आपने सीधा सीधा पता है क्या आंसर देना है कि देखो भाई, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि हम लोगों की जो स्किल है एंड जो प्रोडक्टिव नॉलेज है, इसको हम क्या करते हैं, इन स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का हम यूज करते हैं। इसको यूज करके हम अपने देश में इकोनॉमी को प्रोड्यूस करते हैं। एंड जब हम अपने देश में इकोनॉमी को प्रोड्यूस करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि हमारा देश डेवलप होता है एंड हमारा देश प्रोग्रेस करता है। तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पॉपुलेशन है किसी भी देश की, वो उस देश की एसेट है, ना कि लायबिलिटी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैम हम क्या हैं। देखो, लायबिलिटी तो आप भी नहीं हो, आप भी देश के बोझ नहीं हो, बल्कि आप एक एसेट हो। भले ही आप आज के टाइम पर अगर आप 9th क्लास में हो तो आप कमा नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आप एक एसेट हो। क्यों? क्योंकि आप में जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किस चीज का, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का एंड मेडिकल केयर का। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूं, ठीक है। सो पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये रेफर करना कि भाई कंट्री में, हर कंट्री की यहाँ बात हो रही है, तो हर देश में जो वर्किंग पीपल हैं वो अपनी स्किल एंड एबिलिटी का यूज करते हैं एंड अपने देश में वो किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं। देखो, आप लोगों में भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप लोगों को एजुकेशन भी दी जा रही है, आप लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आपको मेडिकल केयर भी दी जा रही है। तो पॉपुलेशन में हम इसलिए तो इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप लोग जब बड़े हो तो आप ह्यूमन कैपिटल बनो। एंड ह्यूमन कैपिटल का जब आप यूज करोगे, मतलब अपनी स्किल, अपनी नॉलेज या अपने दिमाग का जब आप यूज करोगे, तो आप अपने देश में क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है। अब अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, दैट मीन्स कि आपके देश में कितनी इकोनॉमी जनरेट हुई है या कितने सर्विसेज एंड गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो। सो ये डिपेंड करता है वहां पर रहने वाले लोगों की एबिलिटीज पर, वहां पर रहने वाले लोगों की काबिलियत पर। सो कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हो कि आपके देश की इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, सर्विसेज एंड गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएं, तो अगर आप ये चाहते हो ना कि भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो, तो ये इंक्रीज कब होगा, जितने ज़्यादा लोग स्किलफुल होंगे, जितने ज़्यादा लोग अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा, उतना ही ज़्यादा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो, एक्चुअली ठंड की वजह से मेरा गला खराब है, तो इसीलिए वॉइस को थोड़ा सा आप इग्नोर करना। ठीक है। सो लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। तो अदर रिसोर्स की तरह ह्यूमन रिसोर्स भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड। अब आपने ये देखा ना, अक्सर ना पॉपुलेशन का अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, पॉजिटिव साइड क्या है कि हम लोग जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जितना ज़्यादा हम में नॉलेज होगी, प्रोडक्टिव स्किल होंगी, ये सब जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा देश ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा देश हमारा बढ़ेगा। लेकिन इस चीज़ को ना हमेशा लोग ओवरलुक कर देते हैं, बल्कि हमेशा लोग पॉपुलेशन के नेगेटिव साइड को ही देखते हैं। तो लोग ये अक्सर कंसीडर करते हैं कि भाई ज़्यादा पॉपुलेशन है तो किस तरीके से खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, किस तरीके से इतने लोगों को एजुकेशन दी जाए, इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे दी जाएंगी। तो लोग ना पॉपुलेशन का हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं, जबकि पॉजिटिव साइड देखें तो पॉजिटिव साइड में हम हमेशा यही पाएंगे कि पॉपुलेशन सबसे बड़ा एसेट है हमारे देश का। ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड ह्यूमन रिसोर्स है, आप इसे और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। कैसे? इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशन देना, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर देते हैं, मतलब इनमें हम किसी न किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करके जब हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, तब ये बन जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड यही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारे देश की एक प्रोडक्टिव पावर है। जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जैसे कि
वो चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गई। लैंड का हम कैसे यूज़ करते हैं, इस पर हम घर वगैरह बना देते हैं, उस घर में हम भी रहते हैं, हम रेंट पर भी दे देते हैं, तो हम वहाँ से भी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, राइट। सो इन द सेम वे जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, जैसे कि एजुकेशन दे दो लोगों को, ट्रेनिंग दे दो। देखो ट्रेनिंग में क्या होता है ना कि हम स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, एंड उनको मेडिकल केयर दो। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जितनी हेल्दी रहेगी, लोग जितने हेल्दी होंगे, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो जितने हेल्दी लोग होंगे उतने अच्छे से वो काम कर पाएंगे। सो अब अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका ना हमें रिटर्न भी मिलता है। देखो यील्ड और रिटर्न का मतलब है उसका हमें रिटर्न भी मिलता है। देखो जैसे कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, हमें उसका ब्याज वगैरह मिलता है ना। सो इन द सेम वे अगर हम ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसका रिटर्न मिलता है, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल कैपिटल। जैसे कि हम लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड इज अ फिजिकल कैपिटल, उसी तरीके से हमें लैंड में इन्वेस्ट करके हमें पैसा मिलता है, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करके हमें देश में इकोनॉमी मिलती है, देश का प्रोग्रेस होता है, देश का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन। दैट मीन्स कि अगर हम एजुकेटेड लोगों की बात करें एंड ट्रेंड लोगों की बात करें जिनके अंदर किसी न किसी किस्म की स्किल्स हैं, तो वो लोग जो हैं हायर प्रोडक्टिविटी करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है एज कंपेयर टू दोज जो पढ़े लिखे कम हैं या जो इलिटरेट हैं या जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, राइट। इसके अलावा जो लोग हेल्दी हैं वही प्रोडक्टिव हो पाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है तभी आप वेल्थ कमा सकते हो, ठीक है। तो जितने स्वस्थ आप होंगे उसी हिसाब से आप पैसा भी कमाएंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे शायद एक रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। यस, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब एक बात बताओ, क्या ये ग्रीन रेवोल्यूशन खुद आया था? ये भी तो हम ही लोग लेके आए थे। तो इसीलिए पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब आप समझे, एंड पीपल एज अ रिसोर्स में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप ह्यूमन कैपिटल बन गए। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है कि आपने अपने स्किल का, अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का, अपने दिमाग का यूज़ किया, तो आपने अपने दिमाग का यूज़ करके ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। तो वही क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो हमने ये जाना था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जब हम HYV सीड्स का यूज़ करते हैं तो उससे होता ये है कि जो स्कार्स लैंड है, मतलब छोटी से छोटी जो लैंड है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। अब ग्रीन रेवोल्यूशन इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि हम ना ह्यूमन कैपिटल का यूज़ करके, मतलब अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का यूज़ करके कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन द सेम वे IT रेवोल्यूशन, दैट मीन्स अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो इससे भी हमें यही समझ में आता है कि ह्यूमन कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे हमने ना वर्ल्ड वाइड एक हायर पोजीशन एक्वायर की है। क्योंकि ना हमारे देश में क्या होता है कि जब हम IT कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करे जाते हैं, इसके अलावा अदर चीज़ें डेवलप की जाती हैं, फिर उनको वर्ल्ड वाइड बेचा जाता है एंड दूसरी कंट्रीज से पैसा जनरेट किया जाता है। सो ऑल एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि आप ह्यूमन कैपिटल का यूज़ करके कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड IT रेवोल्यूशन ने एक चीज़ तो प्रूव की है कि मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल कितना इम्पोर्टेंट है एंड ह्यूमन कैपिटल की पोजीशन इन सबसे ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लड़की पूछती है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या ये एक लैंड या लेबर की तरह है? यहाँ पर लड़का कहता है कि नहीं, ये उससे भी कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये लड़की फिर से पूछते कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, क्या ये रुपी है, पैसे है या डॉलर है? तो अब ये लड़का कहता है नहीं, ये उससे भी ज़्यादा है, ये उससे कहीं सुपीरियर है। हालांकि अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ जैसे कि डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है, ये डॉक्टर हैं,
यहाँ पर ये टीचर हैं, यहाँ पर देखो ये टेलर हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। एंड अपनी नॉलेज एंड स्किल का यूज़ करके किसी न किसी तरीके से ये हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ओके, अब ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड लास्ट में जब सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सारे पार्ट्स को मैं एक वीडियो में कंपाइल करके फिर रीअपलोड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोनों की आईडी, यूज़र नेम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं एंड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।